हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये टोटल वही है जिसको हम क्लास 8 से स्टडी करते चले आ रहे हैं। क्लास 8 में हमने स्टडी किया था सिर्फ वन क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जिसमें हमने कहा था ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, वी आर टेकिंग द पॉजिटिव नंबर्स हियर एंड पॉजिटिव नंबर on y-axis. After that, we was representing in class 8. We was representing the position of any point which have plus and plus sign. In the class 9, we have discussed about the all four coordinates, in which the sign of first quadrant was plus plus, second was minus plus, third was minus minus, and fourth was plus minus. These four type of the sign representing to the कोऑर्डिनेट यहां तक हमने स्टडी कर लिया था। साथ साथ हमने ये भी स्टडी की रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करें ये भी हमने स्टडी कर लिया था। बट अब जो हम क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिंपल है। हियर वी वांट टू नो 3 पॉइंट्स। वी वांट टू डिस्कस 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है आपका सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड है आपका सेक्शन फॉर्मूला, एंड थर्ड इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये थ्री टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट हमें गिवन होंगे। पॉइंट ए है x1 y1, पॉइंट बी है x2 y2। ये 2 पॉइंट हमें गिवन है। इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस हम पाना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पहले लेते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। हियर फर्स्ट वी टेक x1, तो यहां पर भी पहले y1 ही आएगा। या फिर और क्या लगाएं कि हम इसको x2 को भी प्रीवियस टाइम पर रख सकते हैं। पहले राइट कर सकते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। इन बोथ ऑफ देम यू कैन अप्लाई एनीवन। दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर इट, अगर x1 पहले राइट करते हैं देन y1 ही हमें पहले लेना पड़ेगा। x2 फर्स्ट लेते हैं देन y2 भी हमें स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा। इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग x1 फ्रॉम x2 then we will subtract y1 from y2. If we are subtracting y2 from y1 then we will subtract x2 from x1. ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब सेक्शन फार्मूला की बात समझिए। सेक्शन फार्मूला क्या कहते हैं? We are dividing this line into two parts. सपोज करिए ये पॉइंट मैंने कोई यहां पर लिया P, that is x, y। ये कोई पॉइंट कंसीडर किया है। देखिए, तो AP और PB में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रेशियो एग्जिस्ट करेगा। हमने इसको कहा सपोज दिस इज mn। इन द मेनी बुक्स वी आर टेकिंग आल्सो एज m1 m2 k1। k और 1 तब लेते हैं जब हम इस रेशियो को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अदरवाइज वी ऑलवेज टेक m एंड n। ये हमें ज्यादा इजी लगता है। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है। एक ही तरीका है लिखने का, p ब्रैकेट x, y, यानी कि x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे। x में हम डायरेक्ट x1 और x2 का यूज करेंगे, y में हम y1 और y2 का यूज करेंगे। देखिए ये पॉइंट यहां एग्जिस्ट कर रहा है, तो y2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे m से और y1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। ऐसे ही कहिए x2 को मल्टीप्लाई करेंगे m से और x1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम n से। यानी क्रॉस में चलना है। देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये सिर्फ समझने के लिए, while you will attempt 1 or 2 question then it will be very clear कि how we are calculating, how we are applying in the formula। तो इसमें क्या बनता है x1 मल्टीप्लाई n, यानी n x1 प्लस n m x2 अपॉन n प्लस m। ये मेरा x कोऑर्डिनेट बनेगा। इसी तरह से हम y को राइट करते हैं n y1 प्लस m y2 अपॉन n प्लस m। ये हमारा y कोऑर्डिनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिड पॉइंट? मिड पॉइंट मीन इज दैट कि ये जो पॉइंट P हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, जो किसी अलग पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी अलग रेशियो में एग्जिस्ट कर रहा है, इन द मिड पॉइंट केस, व्हाट बी मिड पॉइंट के केस में क्या होगा? मिड पॉइंट
मिड पॉइंट केस क्या होगा, इसमें m रेशियो n, दिस बिकेम 1 रेशियो 1, यानी कि जो पॉइंट P एग्जिस्ट करेगा दिस विल नॉट हैव द डिफरेंट रेशियो, इट विल हैव द सेम रेशियो दैट इज 1 रेशियो 1। मीनिंग इज दिस कि P विल एग्जिस्ट इन द मिड ऑफ A एंड B, A और B के मिड में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि M और N की जगह पर हमें 1 और 1 रखना पड़ेगा, M इज इक्वल टू 1 एंड N इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या बनेगा हमारा, मिड पॉइंट फार्मूला हो जाएगा हमारा P ब्रैकेट x, y इज इक्वल टू, रखिए सर क्या बनेगा, n की जगह 1, x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1, 1 इंटू समथिंग बिकेम 1, 1 इंटू समथिंग बिकेम सेम नंबर, यानी 1 इंटू x1 बिकेम x1, 1 इंटू x2 बिकेम x2, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 बिकेम 2, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, दिस इज अवर मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसमें एक पॉइंट और हमें एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, एक पॉइंट और क्वेश्चन मालूम करता है, क्वेश्चन और मालूम करता है, ही से हाउ यू विल नो चेक वेदर 3 पॉइंट्स कहां एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट ऑन ए लाइन, एग्जिस्ट ऑन ए लाइन। सपोज करिए मैं कहता हूं कि 3 पॉइंट है मेरे A B C, ये तीनों पॉइंट क्या करते हैं, A B C 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है वी से कि A B एंड C check whether A B and C are collinear or not, are collinear or not, collinear है या नहीं है हमें ये कंफर्म करना है। तो collinear होने के केस में, इसके वैसे कई केसेस हैं, हम पहले केस में ये कहते हैं कि sum of two small part, sum of two small distance is equal to larger distance, distance कहते हैं या सम ऑफ डिस्टेंस, पार्ट ऑफ द डिस्टेंस बोलते हैं, सम ऑफ पार्ट्स, छोटे पार्ट है ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। पहले नंबर पर तो आप ये शो कर दीजिए, जैसे ही शो करेंगे देन वी विल से ऑल 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। और अगर तीनों दो स्मॉल पार्ट्स का सम थर्ड पार्ट के इक्वल नहीं है देन वी विल से पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। इसका एक सेकंड प्रोसेस और है, सेकंड प्रोसेस ये कहता है कि सपोज करिए कि ये कोई ट्रायंगल हमारा जनरेट होता है, इसमें A B और C 3 पॉइंट है और ट्रायंगल इज दैट व्हिच एग्जिस्ट सम एरिया, तो हम यहां कहें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। अगर ये केस हो जाता है देन हम कहते हैं कि ट्रायंगल ABC के ऑल 3 वर्टिसेस लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मीनिंग दे आर कॉलिनियर। अगर एरिया एग्जिस्ट कर रहा है देन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, और डिस्कस करने के बाद वेरी सिंपल, इसमें से आप ये मान लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन में हर हाल में क्वेश्चन आना है, और क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, इजी होता है।